मेरा नाम अली रज़ा अत्तारी है। जामिअतुल मदीना दर्जा सादिसा में पढ़ता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, छठे दर्जे में पढ़ते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या बात है। अच्छा, तो अली रज़ा भाई, शुरू से ही आपकी बीनाई नहीं थी या बाद में बीनाई चली गई? शुरू से मेरी बिनाई नहीं थी। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है घर का सारा मदनी माहौल ही जो है ना ऐसा था कि मतलब इस तरफ हाफिज़ कुरान भी बने। फिर सबसे अच्छा। बड़ी खुशी यही मिली कि अभी जो ना हिफ्ज़ कुरान पाक हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल हुई। उसके बाद फिर वालिदैन की शफ़क़तें और मामू हमारे थे उनकी भी शफ़क़तें और फिर असातिज़ा की शफ़क़तें। फिर अहम जो मतलब फरमान था वो अमीर अहले सुन्नत का था कि अभी जामिअतुल मदीना का जो ना दाखिला लेना। तो फिर आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया जी। तो कुरान पाक तो ज़ाहिर है बार बार पढ़ना पड़ता है, तो आपने हिफ्ज़ कैसे किया? उसको सुन सुन कर किया? जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सुनाता था आप? कारी साहब सुनाते थे। मतलब बाद औक़ात ऐसा होता था कि घर में हमशीराएँ होती थी तो उनसे भी पूछ लेते थे। अच्छा। कुछ ऐसे असबाक भी हैं कि वालिदैन से वालिद साहब से याद किए मैंने। अरे वाह 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 वाह, यानी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। जी अच्छा, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसेटें वगैरह भी सुनते थे फिर उसको याद करने के लिए? जी। अच्छा, तो कुरान तो चले हिफ्ज़ हो गया और हमने देखा है माशाल्लाह नाबीना हाफिज़ बड़ी जल्दी और अच्छे बनते हैं, लेकिन फिर दरस निज़ामी तो एक और काम है, मुश्किल सब्जेक्ट है, मुश्किल किताबें हैं, तो छठे दर्जे तक कैसे पहुँच गए? वो कैसे पढ़ा आपने? बस ये असातिज़ा की शफ़क़तें थी, अमीर अहले सुन्नत की दुआएँ थी और वालिदैन की शफ़क़तें और वालिदैन की दुआएँ और तलबा इकराम जो हमारे साथ मतलब मेरे क्लास फेलो हैं वो साथ देते थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यूँ सुनते भी थे। दर्जे में उस्ताद साहब लेक्चर देते थे सबक का तो उस वक्त ही याद हो जाता था। फिर जब हल्के में बैठते थे तो उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह यूँ करके यहाँ तक पहुँच गए। अल्लाहु अकबर। तो इम्तिहान फिर कैसे देते हैं? इम्तिहान तो लोग लिख के देते हैं, तो इम्तिहान आप ज़बानी देते हैं? जी। अच्छा, आपसे ज़बानी सवाल पूछे जाते हैं? वो ये तरकीब होती है कि मतलब मजलिस से इजाज़त ले ली जाती है राइटर की। अच्छा। वो राइटर है तो उसको मैं बताता रहता हूँ, वो जो लिखते आप कहते हैं वो लिखते रहते हैं जी। वो? अच्छा, जो आप कहते हैं वही लिखते हैं, वो अपनी तरफ से भी लिख देते हैं? तो अपनी तरफ से वो कैसे लिखेंगे। अच्छा, वो दरस निज़ामी नहीं कर रहे होते, ऐसे नहीं होते वो? बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि जो मतलब पिछले दर्जों के जैसे ऊला अच्छा। सानिया के इस तरह अच्छा, के। छोटे दर्जे के तलबा होते हैं, उनको वो सबक नहीं याद होते जो आपको याद है। जी। अच्छा, फिर ये बताइए, ये बहुत सारों के लिए बड़ी इंस्पिरेशन है। आँख वाले होकर तिलावत हम नहीं करते, इन्होंने सुन सुनकर कुरान याद कर लिया। आँख वाले होकर हम इल्म दीन नहीं सीखते, इन्होंने सुन सुनकर छठे दर्जे में पहुँच गए हैं। क्या बात है, अगले चंद सालों में ये दरस निज़ामी पूरा कर लेंगे। अल्लाह इनके वालिदैन को भी सलामत रखे, इनके असातिज़ा और तलबा का भी यकीनन बड़ा साथ रहा होगा। क्या ख्याल है आपका? जो अल्हम्दुलिल्लाह। साथ आपके तलबा होंगे उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया होगा माशाल्लाह। अभी तक यही है कि भाई तलबा इकराम जो मेरे क्लास फेलो हैं उनसे पूछता रहता हूँ, हल्के में मतलब बैठ के याद करते हैं, तकरार होती है। कभी ऐसा हुआ किसी तालिब इल्म ने गुस्सा किया हो? क्या बार बार सवाल करते हो, पूछते रहते हो? होता भी है लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सब्र करना चले भाई, पड़ता है। नहीं किया करें भाई। आप बार बार पूछने पर भी जवाब दें तो बड़ी बात है कि आँख नहीं है और फिर भी इल्म दीन सीख रहे हैं। सुभान अल्लाह। नाज शरीफ फिर कैसे सीख ली भाई? बस सुन सुन के। वो भी सुन सुन के सीख ली। क्या बात है जनाब। दोनों भाई ही की बिनाई नहीं थी? जी हम दोनों भाइयों की भी बिनाई कम है और मतलब वालिदा भी है उनकी भी बिनाई नहीं है और छोटी हमशीरा है सबसे, उनकी भी बिनाई अच्छा नहीं है। अच्छा जी। तो ये भाई भी हाफिज़ कुरान बने? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये भी दरस निज़ामी कर रहे हैं? नहीं। अच्छा, अभी ये नहीं कर रहे। चले माशाल्लाह जी, सुनाइए। अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन हो के मदीना देखूं मेरे मौला, अब तो बस एक ही धुन हो।